गोपालगंज से बड़ी खबर है। शिवलिंग को लेकर चुनौती की खबर मिल रही है। नारायणी नदी पार कराना है इस विशाल शिवलिंग को और विशेषज्ञों की टीम अब मौके पर पहुंची हुई है। शिवलिंग का वजन 210 टन है। जर्जर पुल की हालत काफी ज्यादा खराब है। ऐसे में विकल्प के तौर पर मंथन किया जा रहा है कि आखिर किस रास्ते से इस शिवलिंग को आगे ले जाया जाए और विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंची हुई है क्योंकि नारायणी नदी को पार कराना है इस शिवलिंग को। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग को लेकर गोपालगंज से बड़ा अपडेट सामने आया है। नारायणी नदी के डुमरिया घाट सेतु से ही शिवलिंग होकर पूर्वी चंपारण ले जाया जाएगा। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने इसकी जानकारी दी है। डीएम ने कहा है कि विशेषज्ञों की टीम के साथ मंथन करने के बाद फैसला लिया गया है। एनएचआई और पुल निगम के इंजीनियरों ने शिवलिंग को सेतु पार कराने के दौरान ट्रैफिक को पूरी तरह से रोकने का निर्देश दिया है। डीएम ने यह भी कहा कि जिस वक्त डुमरिया घाट सेतु को शिवलिंग पार करेगा उस वक्त पूर्वी चंपारण और गोपालगंज से एनएच 27 पर गुजरने वाली सभी गाड़ियों को रोक दिया जाएगा। इसके लिए 40 जगहों पर ट्रैफिक बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। डीएम और एसपी भी खुद विशेषज्ञों की टीम के साथ मौजूद रहेंगे और शिवलिंग को सुरक्षित सीमा पार कराने में अपना योगदान देंगे। विशेषज्ञ इंजीनियरों की हरी झंडी मिलने के बाद शिवलिंग का रथ आगे बढ़ाया जा रहा है और धीरे धीरे वाहन शिवलिंग को लेकर पूर्वी चंपारण की तरफ बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी झूमते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग पर गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग इस वक्त यूपी बिहार के बॉर्डर से गोपालगंज से होकर पूर्वी चंपारण यानी कि विराट रामायण मंदिर की ओर रवाना हो रहा है और इस रवानगी के मौके पर गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के अलावा जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी भी मौजूद है। क्योंकि विधि व्यवस्था को लेकर तमाम अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है और लगातार ये जायजा ले रहे हैं कि शिवलिंग को सुरक्षित कैसे विराट रामायण मंदिर यानी कि पूर्वी चंपारण तक पहुंचाया जाए, इस पर मंथन हो रहा है। गोपालगंज के डीएम भी हमारे साथ मौजूद है। सीधे तौर पर हम गोपालगंज के जिलाधिकारी से ही बात करते हैं। सर, शिवलिंग तो बिहार के गोपालगंज में प्रवेश कर चुका है, आप अपनी सीमा कैसे पार कराएंगे पूर्वी चंपारण तक? देखिए, यहाँ से डुमरिया घाट की जो दूरी है अप्रोक्सीमेट 50 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा है और कल हम लोग इस पर आए थे और अप्रोक्सीमेट स्पीड जो इसकी है वो 15 से 20 किलोमीटर पर आवर की है। क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट को हमने एनएचआई के पीडी से प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात किया था। उनका कहना है कि बड़े आसानी से पार करेगा, बेकार में जो संशय है वो संशय अपनी जगह पर है। तो हम लोगों ने सिर्फ व्यवस्था ये की है कि जब ये शिवलिंग पार करेगा उस समय पुल पर कोई और ट्रैफिक नहीं हो, किसी की गाड़ी नहीं। और यहाँ से वहाँ हम लोगों ने लगभग 40 स्थानों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की हुई है। तो और जब शिवलिंग डुमरिया पुल से पार करेगा तो मैं एसपी साहब अपने पूरे बल के साथ वहाँ पर रहेंगे ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। शिवलिंग का वजन अपना ही 210 टन है और ट्रक का वजन लगभग 160 टन है। तो सभी चीज़ों को के दृष्टिगत इंजीनियर्स ने जो अपना एवेल्यूएशन किया लोड सेग्रीगेशन लोड डिस्ट्रीब्यूशन का, उनका कहना है कि पार कर जाएगा। ये गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा है जो बता रहे थे कि डुमरिया घाट पुल पर शिवलिंग पार कराने को लेकर जो समस्याएं आ रही थी, तकनीकी समस्या, वो समस्याएं अब दूर हो गई है। क्योंकि जब शिवलिंग डुमरिया घाट सेतु को पार करेगा तो उस दौरान ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। यानी कि पूर्वी चंपारण या फिर गोपालगंज से जो गाड़ियां पुल से होकर गुजरती है उन्हें रोक दिया जाएगा पूरी तरह से और जब तक शिवलिंग पार न करे तब तक ट्रैफिक को चालू नहीं किया जाएगा। गोपालगंज के डीएम के अलावा एसपी भी वहां मौजूद रहेंगे। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और